हेलो स्टूडेंट्स, आज स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में एक और लेक्चर है। इस वीडियो में हम किसी एक्सरसाइज को डिस्कस नहीं करेंगे, किसी सम्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। देखिए कैप्शन में भी लिखे हुए हैं प्रूफ ऑफ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। फॉर्मूलेज आपको जानने की जरूरत है, लेकिन इसको डिराइव करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको डिराइव करना चाहिए। फॉर्मूला डिराइव करने से आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपको कोई भी फॉर्मूला को याद रखना भी काफी सहूलियत बन जाता है। तो 3 फॉर्मूले हैं। पिछले दिन हमने स्लोप के बारे में बताया था, और स्लोप अगर किसी भी लाइन में 2 पॉइंट्स दी हुई है, if 2 points are given x1, y1 and x2, y2, हमने बताया था स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू y2 minus y1 डिवाइड बाई x2 minus x1। इसको आज हम डिराइव भी करेंगे और हम जानेंगे कि अगर 2 लाइन पैरेलल होती है, अगर 2 लाइन इस तरह से पैरेलल होती है, एक लाइन L1 है और दूसरी L2, L1 and L2 बोथ आर पैरेलल, तो फिर इसके स्लोप्स के, इनके स्लोप और इनके स्लोप में रिलेशन क्या बनता है। फिर हम ये भी देखेंगे इफ वन लाइन L1 and other line L2 both are perpendicular on each other। L1 और L2 क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इनका L1 का स्लोप और L2 का स्लोप के बीच में भी क्या रिलेशन बनता है, इनको हम देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बनेंगे जो आपको स्ट्रेट लाइंस के सवाल को जब सॉल्व करेंगे तब इसका जरूरत पड़ता ही रहेगा। चलिए हम इसका प्रूफ को देखते हैं। पहला है, अगर हमारे पास कोई लाइन है, ये लाइन है और इस पर 2 पॉइंट दी हुई है, एक पॉइंट ए x1, y1 और दूसरी b जो है x2, y2। इसको प्रूफ करना है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। स्लोप हमें मालूम है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल थीटा बन रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इसके tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं। तो ये एंगल क्या है, हमारा थीटा है। चलिए हम ए पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत होगा इसे प्रूफ करने के लिए। ए पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पर मान लो कि AM एक परपेंडिकुलर डाला, इसी तरह बी पॉइंट से भी हमने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाला BN, और ए पॉइंट से BN के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, कुछ नाम दे देते हैं AP। ये 3 परपेंडिकुलर लाइन हमने डाला, ए पॉइंट से AM, बी पॉइंट से BN और फिर ए पॉइंट से BN के ऊपर AP। तो इस तरह का हमें एक ABP राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। इस ट्रायंगल के ऊपर हम काम करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होता है। चलिए
अब ये AP और ये जो एक्स एक्सिस है ये दोनों पैरेलल है, ये तो आपको पता चल रहा है क्योंकि A 90 डिग्री है और AB 90 डिग्री है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। इस केस में हम देख रहे हैं AP एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। तो AP अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो जाहिर है ये अगर एंगल थीटा है तो हमारे ये एंगल भी थीटा ही बनेगा। सो एंगल BAP हम लिख सकते हैं इक्वल टू थीटा। अब देखते हैं तो थीटा के एंगल BAP का अगर tan निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, BP अपॉन AP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए हमें BP का जरूरत पड़ेगा और BP किस तरह से निकलेगा, BP निकलेगा BN माइनस PN। इसको गौर से देखो, BP निकालने के लिए BN माइनस PN अगर हम करेंगे तो BP का लेंथ निकल जाएगा और BN हम देख रहे हैं क्या है, y2 है। B का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट y2 है, इसका मतलब है BN की जो लेंथ है वो हमारा y2 है। और PN इज इक्वल टू AM, PN इज इक्वल टू AM और AM का लंबाई कितना है, y1 है, क्योंकि A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y1। तो हम समझ रहे हैं AM y1 है, इसलिए PN भी y1 होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं BP इक्वल टू y2 माइनस y1। ठीक इसी तरह हमें AP निकालना है, AP निकालना है और AP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AP के इक्वल टू MN है और MN इक्वल टू क्या बनेगा, हमें MN इक्वल टू बनेगा, ये अगर O है तो ON माइनस OM। आप देख रहे हैं ON, O तो 0,0 है, ओरिजिन है, तो ON है हमारा x2, ON है x2, क्योंकि B पॉइंट से देखिए ये B पॉइंट यानी कि इसका B पॉइंट जो N पॉइंट पे आता है, तो 0 से लेके ON कितना है, x2 है, इसका B का x कोऑर्डिनेट x2 है, इसलिए हम ON इक्वल टू x2 लिख सकते हैं माइनस OM को लिख सकते हैं A का x कोऑर्डिनेट यानी कि x1। अब हमें पता चल रहा है, अब आपको पता चल रहा है कि tan थीटा यानी कि tan BAP इक्वल टू BP अपॉन AP। tan थीटा को हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन और BP का वैल्यू हम y2 माइनस y1 बैठाया, डिवाइड बाय AP का वैल्यू x2 माइनस x1 है। सो दिस इज द आवर डेरिवेशन फॉर द स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन on the line 2 points are given such like this। उम्मीद है m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 किस तरह से हो रहा है आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रूफ देखते हैं। रिलेशन क्या होता है स्लोप्स का जब दो लाइन आपस में पैरेलल है।
ये लगता है थोड़ा कॉमन सेंस से भी आप बोल सकते हैं, अगर L1 और L2 दोनों पैरेलल है तो ये एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एक्स एक्सिस है इसके साथ क्या बनाएगा, एक इक्वल एंगल बनाएंगे। ये इक्वल एंगल बनाएंगे क्योंकि इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नीड टू बी इक्वल। इसका दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब हमारे ये अगर थीटा 1 है और अगर थीटा 2 है, सो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, सो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, इसका मतलब है tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। If the slope of the one line is m1, then m1 will be equal to the slope of the other line. So if two lines are parallel to each other, then their slopes also will be equal. So this is the relation of the slopes of two lines when the lines are parallel to each other. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसी को, अगर लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ऐसा है, एंड दीज आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। मान लेते हैं L1 का स्लोप m1 है और L2 का स्लोप m2 है, तो L1 का स्लोप का एंगल देखिए क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स कोऑर्डिनेट के पॉजिटिव डायरेक्शन में देखे जाएंगे। तो ये मान लेते हैं इसका इंक्लिनेशन जो है, एंगल जो है थीटा है, और इसका भी एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल बना रहा है, ये लाइन L2 जो लाइन L2 जो एंगल बना रहा है, ये समझ लेते हैं अल्फा है, ठीक है। इसका इंक्लिनेशन अल्फा है, इसका थीटा है। तो हम इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 90 प्लस थीटा। अल्फा इक्वल टू 90 प्लस थीटा, ये किस तरह से लिखा, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू ऑपोजिट एंगल। तो अदर टू ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री एंड थीटा बन गया, और अल्फा हुआ इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल, सो अल्फा इक्वल टू 90 प्लस थीटा। तो अगर हम tan लगा देते हैं दोनों तरफ, इसका मतलब है tan अल्फा इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस थीटा, और tan 90 डिग्री प्लस थीटा अगर आपको मालूम है तो माइनस कॉट थीटा होता है। अगर भूल गए हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर से रिवाइज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने बताया था कि 90 प्लस थीटा यानी कि ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है, tan इज नेगेटिव, tan इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और जब ये एंगल 90 प्लस थीटा है और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, यानी कि tan कॉट बन जाएंगे और tan का वैल्यू माइनस में आएंगे। सो tan 90 प्लस थीटा हमने देखा था, इसका फॉर्मूला होते हैं माइनस कॉट थीटा। स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू m1
देख लेते हैं। तो m1 क्या हो गया, m1 इक्वल टू tan थीटा, और स्लोप ऑफ L2 ये हमारा क्या निकला, दिस इज m2 इक्वल टू tan अल्फा, और tan अल्फा क्या निकला, माइनस cot थीटा। तो स्लोप ऑफ L1 m1 और m2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, m1 इंटू m2 इक्वल टू m1 है tan थीटा इंटू स्लोप ऑफ m2 है माइनस cot थीटा। tan थीटा इंटू -1 बाई tan थीटा। tan थीटा और tan थीटा कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारा एक रिलेशन निकल रहा है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन of slopes of the two lines. When the lines are perpendicular on each other, their product will be -1. So ये तीन फॉर्मूले हमें एक्सरसाइज 10.1 के जब अगले सवाल को करेंगे तो काफी हमें हेल्पफुल रहेगा और इसका यूज हमें करना पड़ेगा। होप आपको प्रूफ्स ऑफ द दिस 3 फॉर्मूले आपको समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मैथ और लर्न चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप बने रहिए, हम स्ट्रेट लाइन के सारे सवाल को आपको कराएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।